नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसबी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं एक कंटेंट लाया हूं जिनका नाम है समास। तो हिंदी में समास पहचानने का सबसे आसान तरीका आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो समास को कैसे पहचाने, आपके एग्जामों में जो होता है समास से संबंधित कोई भी उदाहरण पूछा जाए, समाज से रिलेटिव कोई भी उदाहरण पूछा जाए तो आप उसे इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से हल कर सकते हैं। या आपका एक भी समाज से रिलेटिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने समास का पहला भाग रखा हूँ जिनका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचान करेंगे, तो अव्ययी भाव समास में मैंने ट्रिक्स में लिखा हूं कि शब्दों के पहले उपसर्ग हो, यानी कि जो भी उसका उदाहरण होगा अव्ययी भाव समास का, उसके पहले क्या होगा, उपसर्ग होगा। उपसर्ग के साथ साथ कुछ और भी चीज आते हैं, जैसे में है यथा, भर, और ये बार बार कोई शब्द दोहराएगा तो समझ जाना है वह किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का है। ये प्रति ये दोनों क्या है, उपसर्ग ही है। तो हम लोग ये सारी घटनाओं से हम पता लगा लेंगे कि अव्ययी भाव समास का यह उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण के लिए मैंने क्या क्या रखा, तो सबसे पहले उसका जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा, उपसर्ग होता है। उपसर्गों की कुल संख्या जो होती है 22 होती है। उसके बाद अगर यथा लगा रहेगा शुरू में तो हम समझेंगे वह कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। जो कोई शब्द है बार बार दोहरा रहा है, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, तो वो भी क्या समझेंगे, वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर किसी शब्द में भर लगा हुआ रहेगा तो वो भी समझेंगे किसका उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो जैसे मैंने पहला रखा हूँ यथाशक्ति, यह बहुत बार पूछा जाता है। यथाशक्ति देखिए शुरू में बताया थी यथा लगा, यथाशक्ति में कौन समास। इसी तरह होगा यथासंभव, उसमें भी कौन समास, अव्ययी भाव समास। फिर है भरपेट, भर से एक शब्द और आया, भरपूर रहेगा, फिर भी पूछा कौन समास, तो अव्ययी भाव समास। आजन्म, इसमें देखिए आ उपसर्ग है, तो उपसर्ग रहेगा तो कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। अगर कोई शब्द दो बार दोहरा रहा है, जैसे हमने लिखे रात रात, सेम चीज है, और इसमें एक डैश है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का उपयोग आपको द्वंद्व समास में भी होगा, लेकिन ये योजक चिन्ह रहेगा लेकिन शब्द एक ही रहेगा और दोबारा रहेगा तो वह किसका समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। इस रात को जब हम समासिक पद बनाएंगे तो ये हो जाएगा रातों रात हो जाएगा। तो रातों रात में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होता है। तो ये समास समझ लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले समास की ओर बढ़ते हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास को हम लोग कैसे जानेंगे, तत्पुरुष समास में मैंने रखा हूं बात ट्रिक्स में कि अलग करने पर जो है बीच में कारक चिन्ह निकले। अगर इस समास में क्या होता है, जो शब्द दिया रहता है उदाहरण के रूप में, वह शब्द जो है उसको जब मैंने अलग करता हूं तो क्या होगा, उसमें एक कारक चिन्ह निकलेगा, और कारक चिन्ह जिस शब्द में भी अलग करने पर निकलेगा वह समास किसका उदाहरण होगा, वह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। जैसे मैंने पहला उदाहरण रखा है राजपुत्र, मतलब हुआ, इसको जब विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, राजा का पुत्र, का आया, इसमें क्या हुआ, कारक चिन्ह आ गया, मतलब यह किसका होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण। जैसे दूसरा उदाहरण है मास पूर्व, तो मास पूर्व में क्या हो, जब उसको तोड़िएगा तो क्या होगा, महीना से पहले, तो से आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर रखा हूँ दानवीर, तो दानवीर में दान में वीर, किस में वीर है, दान देने में वीर है, तो में आया, ये भी कारक चिन्ह इसमें आ गया। तो कारक चिन्ह आया तो समझ लेना है कौन सा, किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये आई होप कि ये भी आपका समास जो है कवर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर, और नेक्स्ट समास है उसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम लोग देखते हैं क्या होता है। द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व का अर्थ ही होता है लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, समझना। तो द्वंद्व समास में क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। योजक चिन्ह कैसे होता है दिखा देते हैं। लगा हो विग्रह करने पर बीच में और आए, मतलब जब उसको तोड़ेंगे ना तो उसमें बीच में क्या आना चाहिए, और आता है, तो समझ जाना है कि वह किस समास का उदाहरण होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। तो हिंदी में जितना भी समास से रिलेटिव क्वेश्चन होगा आज कवर होगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए इसका क्या होगा, जैसे मैंने लिखा उदाहरण में दाल भात, इसमें योजक चिन्ह है। देखिए दोनों शब्द अलग अलग, अगर शब्द एक ही रहेगा तो क्या
हो बताए थे, अवयवी भाव समास का उदाहरण होगा। तो दोनों शब्द अलग अलग है, दाल भात, मतलब इसको जब विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, दाल और भात, और आ गया बीच में कि नहीं। फिर है लोटा डोरी, मतलब इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, लोटा और डोरी, और आया तो समझ जाना है कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, योजक चिन्ह रहेगा तो समझ जाना है कौन सा समास है, द्वंद्व समास का। लेकिन ध्यान में रखना है कि वह शब्द एक ही शब्द अलग अलग नहीं हो, एक ही शब्द अलग अलग होगा तो कौन समास, अवयवी भाव समास। फिर है सुबह और शाम, इसमें योजक चिन्ह है तो कौन सा किसका उदाहरण होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। इस तरह से यह द्वंद्व समास भी क्लियर हुआ। आगे चलते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास में क्या होता है, लिखें कि पहला पद संख्यावाची हो, समूह का बोध हो। मतलब यह क्या करेगा द्विगु समास में, उसका पहला जो पद होगा वो संख्यावाची होगा और यह एक समूह का बोध कराता है। तो समझ जाना है, समूह का जैसे बोध कराएगा और उसका पहला पद संख्यावाची होगा, क्या उस समास किस समास का उदाहरण होगा, तो वो होगा द्विगु समास का उदाहरण। जैसे मैंने रखा त्रिलोकी, त्रिलोकी में क्या हुआ, तीन लोकों का समूह जो हो गया, या त्रि मतलब होता है तीन, पंचवटी पांच रास्ताओं का समूह, तो समझ जाना है कि कौन सा समास होगा, द्विगु समास। चौराहा चार रास्ताओं का समूह, षटकोण छह कोणों का समूह। तो इस तरह समूह का बोध कराएगा, साथ ही साथ पहला पद उसका क्या होगा, संख्यावाची होगा, तो समझ जाना है कौन सा समास होगा, द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर। अगला समास मैंने रखा हूँ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, इसमें जो है अधिकतर देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द के समूह एक शब्द आता है, मतलब अनेक शब्दों के मिलाकर एक शब्द आएगा पर्यायवाची शब्द, और साथ ही साथ यह किसका नाम होगा, देवी देवताओं का अधिकतर इसमें नाम होता है। जैसे मैंने रखा पहला उदाहरण लंबोदर, दशानन, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सारा जो उदाहरण है मैंने रखा किसका है, तो वो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। लंबोदर ना, जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश जी, देखिए देवी देवता का नाम है। श्वेतांबर, जिसका अंबर यानी जिसका वस्त्र जो है श्वेत हो, वो क्या होगा, सरस्वती जी होते हैं, श्वेतांबर कहलाते हैं। तो ये सारा अधिकतर देवी देवताओं का नाम होगा, साथ ही वह किसका होगा, पर्यायवाची शब्दों का समूह होगा। तो देखिए यह इसका जो दूसरा पद जो होता है विशेषता बताने में बताती है, किसका, जिसका विशेषता बताएगा समझ जाइए कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास को होता है। चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर। अगला समास में हमने देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास जो है लगभग सेम होती है। तो इसमें क्या होता है, कैसी हो घटनाएं होगी, तो बहुव्रीहि समास का होगा, और कौन सी घटना होगी तो कर्मधारय समास होगा। देखिए इसमें लिखें कि दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, उसमें भी दूसरा पद का विशेषता बताता है और इसमें भी दूसरा पद की विशेषता बताई जाए शब्द में। तो इसको अगर हम पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले शब्दों में कैसे लगाकर अगर उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय होगा, अन्यथा बहुव्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण जो होगा, जो उदाहरण इसका भी होगा वो उदाहरण कर्मधारय का भी होगा, यानी कि जो बहुव्रीहि का उदाहरण होता है वो कर्मधारय का उदाहरण। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों दे दिया जाए तो उसको हम कैसे कवर करेंगे कि यह कौन सा बहुव्रीहि होगा और कौन होगा कर्मधारय। तो अगर जो शब्द दिया रहेगा उसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे, कैसे कैसे लगाने पर अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, अन्यथा वह किसका होगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा हूँ, देखिए चंद्रमुखी, चंद्रमुखी मतलब क्या हो, तो दूसरे शब्द में हम लगाएंगे क्वेश्चन कैसा, यानी मुख कैसा, तो चंद्र के जैसा। तो जिसमें देखिए उत्तर मिल गया तो किसका उदाहरण हो, कर्मधारय समास का हो। जैसे लिखा दूसरा पीताम्बर, अंबर, पीताम्बर, तो अंबर मतलब वस्त्र होता है, अपीत मतलब पीला होता है। तो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र कैसा, तो पीला, जिसमें भी उत्तर मिल गया मतलब कर्मधारय का होगा। और जिस शब्द का उत्तर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो दोस्तों देखें कि आप लोग कि एक वीडियो में मैंने सारा समास कवर कर लिया है। इस वीडियो को देखने पर आपको एग्जाम में चाहे एसटेट, यूपी टेट कोई भी एग्जाम हो, अगर समास से रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा आपको आसानी से बन जाएगा। अगर इससे भी कुछ डाउट रह गई होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.